वेलकम टू माय शो सोचो कभी विद शुजा। और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने उन तमाम लोगों का जिन्होंने थोड़ा बहुत भी टाइम निकाला मेरी वीडियो के लिए, और मैं उनका दिल से शुक्र अदा करता हूँ। और आपको इसी तरह मज़ीद शोज़ हम दिखाते रहेंगे। और आज जो मेरी गेस्ट हैं, इनका तारुफ मैं कहाँ से शुरू करूँ? इनका तारुफ बहुत 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 ही पीछे से हम शुरू करेंगे। मैं इनको जानता हूँ जब इन्होंने एज मॉडल पहला गाना किया कोलाज का, जिसका नाम था सोनी मायवान, और फिर बेशुमार प्रोजेक्ट्स ये करती रहीं जिसमें ड्रामे, रेडियो, कमर्शियल्स, थिएटर, टेलीफिल्म्स। और एक टेलीफिल्म मुझे इनकी बिल्कुल हमेशा से याद रहती है, जिसका नाम था शाम से पहले, जिसमें एक बहुत मेगा कास्ट थी, जिसमें आबिद अली साहब, उज़्मा गिलानी, बद्दो आपा। उस ज़माने का बहुत बेहतरीन टेलीफिल्म थी जो कि मुझे याद पड़ती है, मैंने बहुत कई बार देखी बल्कि। तो मेरी आज की जो मेहमान है उनका नाम है तज़ीन हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं तज़ीन? बिल्कुल ठीक ठाक। आपको लगा कि पीछे से आए वो? हाँ, कुछ एहसास हुआ सीनियरिटी का। यस, बिल्कुल। मैं ये बात कहना भी चाहता हूँ कि आप एक सीनियर एक्ट्रेस हैं, और मैं आपको वैसे ही देखता हूँ कि आप यू आर वेरी फाइन एक्ट्रेस। थैंक यू सो मच। सीनियर एक्ट्रेस तो पता नहीं हुई है, नहीं एज में सीनियर जरूर हूँ, बट यस आई थिंक जब आपने अभी प्रोजेक्ट्स गिनवाए हैं इनमें से कुछ मुझे याद भी नहीं थे, सो आई थिंक अ ट्रिप बैक मेमोरी लेन। नहीं, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, मेरा ये है कि मैं अक्सर लोगों का, मुझे ये होता है कि उनके बारे में मुझे जितना पता हो, जितना मैं जान सकता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पूरी रिसर्च कर लूँ और मैं क्लोज टू रहूँ। जैसे मैं अभी मुझे ये था कि आप एक अच्छी सीनियर एक्ट्रेस हैं, और आप एक माँ हैं, और आप एक टीचर भी हैं जी, और आप एक लिविंग लेजेंड, उनकी खिदमत गुजार बेटी भी हैं। आई एम ऑनर्ड एंड थैंकफुल टू अल्लाह फॉर गिविंग मी दैट ऑनर। जबरदस्त। तो कैसे देखती हैं तज़ीन इस पूरी अपनी जर्नी को आप? उफ, ये तो बहुत ही एक्सपेंसिव सा क्वेश्चन है। सो डिफरेंट रोल्स आपने बताए, तज़ीन an actress, तज़ीन a mother, तज़ीन a daughter, तज़ीन a teacher. These are 4 different facets of my personality. 4 different type की personality के मेरे पहलू हैं शायद। आपस में कनेक्शन है, आई थिंक होता भी है। ये नहीं कह सकते कि हम हर रोल में फ़र्क होते हैं। कुछ ड्राइविंग फोर्सेस होती हैं आपकी ज़िंदगी में, कुछ आपके पर्सनल फ़लसफ़े होते हैं, वो आपकी एक्शंस को ड्राइव करते हैं। तो मेरे ख़्याल में जो चीज़ तज़ीन हुसैन को ड्राइव करती है वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम। राइट, आई थिंक सो। एंड फ्रीडम से मेरा मतलब है एमेंसिपेटरी फ्रीडम, वो फ्रीडम जो आपको एमेंसिपेट करे, लिफ्ट करे किसी चीज़ से, राइट। सो मेरी ज़िंदगी में आई थिंक शायद जब हम इस तरह के घर में पैदा हुए जहाँ पर एक फ्री माहौल था, और जब मैं फ्री माहौल की बात करती हूँ तो मैं ऐसे बात नहीं करी कि हम कोई बदतमीज़ी करते थे या हम पे कोई रोक टोक नहीं थी घर में या पलते बढ़ते हुए हमारे, लेकिन ये कि सोच पे कभी कैद नहीं लगाई गई, आइडियाज़ पे सवाल करने पर कभी हमें रोका टोका नहीं गया। ठीक है, तो हमारा घर एक बहुत ही फ्री सा घर था। अब्बा हमारे एक्टर थे, उस ज़माने में एक्टर बहुत ज़्यादा कोई इतने वेल वो नहीं होते थे, मतलब यू नो देयर वाज दिस स्टिल अ टैबू इन सोसाइटी अबाउट एक्टर्स एंड दिस प्रोफेशन। तो अब्बा हमारे एक्टर होते थे, उनकी एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जिस तरह दूसरे पेरेंट्स होते थे, 9 से 6 ऑफिस गए, घर आ गए, है ना, सुबह अपना कोट पहना, टाई पहनी। तो अब्बा में उनको उस तरह की कोई भी चीज़ नहीं होती थी, राइट। ही वाज एन एक्टर, अपनी मर्जी से आते थे जाते थे, किसी दिन दाढ़ी में आ रहे हैं, किसी दिन धोती में आ रहे हैं, किसी दिन शलवार कमीज पहन के आ रहे हैं, किसी दिन आलिजा बन के आ रहे हैं। So you know that's the kind of house we grew up in. And my mother on the other hand was a teacher, a professor in Karachi University. तो उनके साथ हमने साइकोलॉजी के ऊपर डिबेट्स
और फिर साइकोलॉजी का क्या रोल होता है दुनिया में, क्या है साइकोलॉजिकल साइंटिफिक थियरी क्या है, और उसके अगेंस्ट सूफियाना या ट्रेडिशनल जो आपकी थॉट प्रोसेसेस हैं वो क्या हैं। तो अब्बा इस चीज़ को बिलीव करते थे और अम्मा इस चीज़ को बिलीव करती थी, और हमारे घर में उस पर ज़बरदस्त किस्म की बहस मुबाहिसा हुआ करता था। एंड वी ग्रू अप विद ऑल दीज कॉन्वर्सेशंस। माई ग्रैंडफादर बिजनेसमैन थे लेकिन शायर भी थे। अम्मी की साइड से बात कर रही हूँ। अब्बा की साइड से तो मैंने अपने ग्रैंडफादर को नहीं देखा, लेकिन मेरी दादी रेडियो पाकिस्तान की फर्स्ट वॉइस ऑन रेडियो पाकिस्तान, शाइस्ता बेगम, तो वुमन इन दैट टाइम वर्किंग एंड विद अ करियर and greatly respected in the Radio Pakistan community fraternity. तो इस तरह के घर में हम लोगों का मेरा first initial years गुजरे हैं. So I think that aspect of freedom and elevating yourself out of difficulties or whatever, that's been the driving force in whatever roles I've played in life. तजीन मुझे बताएं कि एक तो ये कि मैं सबको ये भी बताता चलूं कि तजीन जो हैं वो हमारी तलत हुसैन साहब जो हैं, जो हमारे लेजेंडरी एक्टर हैं, उनकी बेटी हैं और बड़ी बेटी हैं। Am I right? जी, मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरी एक छोटी बहन है और फिर भाई। 3 बहन भाई हैं? जी, हम लोग 3 बहन भाई। अच्छा तजीन, एक चीज़ तो बड़ी मैं बहुत श्योर हूँ कि आपको जो जीन्स में आपको चीज़ मिली होगी वो एक्टिंग मिली होगी। टीचिंग भी मिली ना? टीचिंग भी अम्मा से मिल गई। हाँ। इन दोनों चीज़ों के अलावा क्या लगता है आपको क्या ऐसी एक चीज़ मिली है अपनी फैमिली से जो एक्टिंग और टीचिंग के अलावा, जो कि आप कहती हैं कि हाँ यार ये चीज़ भी मुझे घर से मिली है या मुझे मेरे जीन्स से मिली है? सच बोलना। वाह, तो ये पे भी करना पड़ता होगा कभी कभी? बिल्कुल। जब भी आप सच के लिए या सही चीज़ के लिए खड़े होते हैं, तो मेरे एक बहुत अच्छे करीबी दोस्त हैं, हमेशा मुझे कहते हैं कि सच की भी हमेशा हर चीज़ की एक कॉस्ट होती है, एक प्राइस होती है ना, तो हर चीज़ की एक प्राइस होती है, कॉस्ट। और ये आपको अब्बा की तरफ से मिला है या अम्मा की तरफ से? पूरे खानदान की तरफ से मिला है। अच्छा, सबका? यस, माशाल्लाह। आई एम प्राउड टू से आई बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ पीपल जो अपनी कन्विक्शंस पे और अपने प्रिंसिपल्स पे हमेशा खड़े रहे। और तलत साहब को तो हम एडमायर करते हैं, तो क्या तलत साहब का भी यही लाइफस्टाइल था बिल्कुल कि भाई मैं ये है और ये नहीं है, दैट्स इट? हमेशा उनका ये रहा है, उनकी प्रिंसिपल्स, उनकी गाइडेंस हमेशा हमारे सामने रही है। अब्बा हैज़ नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन एनीथिंग, ठीक है ना। उस जमाने में मुझे याद है हमारे घर में इस तरह की, अब्बा ने कमर्शियल्स बहुत कम किए हैं बाय द वे, और इट वाज इंटरेस्टिंग व्हेन आई ग्रू अप विद हिम, ये हमारे घर में अक्सर बात होती थी कि कमर्शियल का ऑफर आया है, नहीं लिया। एक मुझे याद है ट्रीट प्लैटिनम का कमर्शियल अब्बू ने किया था, जिसके अंदर हम बहन भाई भी सारे पीछे में ना एक शॉट के अंदर आए, पता नहीं क्या था वो, आई थिंक वो दिखाया था कि तलत हुसैन एक्ट कर रहे हैं, बहुत पुराना एक्ट कर रहे हैं, और वो कैमरा जो है वो पीछे से देख रहा है, पीटीवी के उस ऑलमोस्ट सेटअप में वो शूट हुआ था, और पीछे हम लोग बैठे हुए हैं, बच्चे भी ना, और किसी जैसे ड्रामे का सीक्वेंस है, एंड देन द कैमरा पैन्स आउट एंड तलत हुसैन सेज दैट आई एम एन एक्टर एंड ट्रीट इज माय ब्लेड और व्हाटएवर, कुछ इस तरह का था। सो कमर्शियल्स उन्होंने कम किए, क्यों किए? क्योंकि वो ये कहते थे कि मैं एक्टिंग इज माई पैशन, अल्लाह ने मुझे ये टैलेंट दिया है, मेरा टैलेंट चीजों को बेचने के लिए नहीं है। एक्टिंग इज नॉट अ मीन्स ऑफ सेलिंग माई सेल्फ टू पीपल, इट्स अ प्रैक्टिस ऑफ अ टैलेंट। जो अल्लाह ने मुझे जो एक टैलेंट दिया है, ये मेरी प्रैक्टिस है उस चीज की, बेचने के लिए नहीं है ये चीज। हाँ, लेकिन ये शायद पहले लोगों के साथ ही चली गई। ये अभी इसका कोई नहीं, वैल्यू नहीं है। अब इस तरह की कोई सोच बहुत कम आपको मिलती है, बहुत कम लोग इस तरह सोचते हैं, बिल्कुल। लेकिन ये कि अगर हम अपनी, जो भी हमें अल्लाह ने टैलेंट दिया, कोई भी हो, आपको बैंकिंग का टैलेंट है, किसी और को रनिंग का टैलेंट है, किसी और को किसी और का चीज़ का टैलेंट है, अगर हम एक सेकंड को इस तरह सोचें कि ये टैलेंट हमें अल्लाह ने दिया है और इस टैलेंट को हमने टू द बेस्ट ऑफ आवर कैपेसिटी यूज़ करना है, तो आप उससे पैसे भी कमा लेंगे और आप उसमें अपनी बेस्ट कम से कम जरूर दे देंगे, राइट? मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूँ, लेकिन मुझे ये होता है जैसे तलत साहब और जैसे और जो आर्टिस्ट थे ना, उन्होंने अपना नाम भी बनाया, अपना मकाम भी बनाया। हम आज तलत साहब बोलते हैं, और जिस तरह मैं अक्सर जिक्र करता हूँ उनका कि यार वो एक ऐसे आर्टिस्ट थे कि, बल्कि मेरे जो टीम मेंबर हैं फैसल भाई, मैं उनसे भी जब बात करता हूँ तो वो भी बताते हैं कि यार जब वो शॉट देखने के बाद
ही इज कंसर्न कि यार दोबारा कुछ कमी तो नहीं है, दोबारा चाहे वो टाइम वाइम वो इन सब चीजों का, फिर टाइम पे पहुंचना। Yeah. तो इस तरह अब चीजें मुझे लगता है ये शायद इतना चीजें फर्क है, हमारी सोसाइटी चेंज हो गई ना, लेकिन मुझे लगता है कि बस इस चीज को अगर आप फॉलो कर लें, ये दो चीजों को, जैसे आपने खुद कहा कि अब्बा ने अपना नाम भी कमाया एंड कमर्शियली सक्सेसफुल भी हुए, सो वो चीजें आ जाती हैं, बट यू हैव टू रिस्पेक्ट जो रिलेशनशिप ऑफ रिस्पेक्ट होती है ना आपको अपने टैलेंट की तरफ से। छोटी सी ट्विस्ट है थिंकिंग में ना, कि ये जो भी हमें मिला है ये अल्लाह की तरफ से मिला है, तो हम उसको अपनी बेस्ट कैपेसिटी के साथ डिलीवर कर लें। दैट्स इट। दैट लिटिल थिंकिंग शिफ्ट विल मेक यू एक्सेल, एंड उसमें फेम, पैसा, चीजें आ ही जाती हैं। बिल्कुल ठीक। अब मुझे इसमें सिर्फ एड ऑन सिर्फ ये करना है कि पहले जो है ना आर्टिस्ट होते थे जी, अब जो सेलिब्रिटी वाला जो चक्कर जैसे शुरू हुआ ना हाँ, ये आपने बड़ी डीप बात बोली कहानी है। घुमा दी है बिल्कुल, लेकिन ये प्रॉब्लम मुझे अब नजर आता है बहुत। आई एक्चुअली लाइक दैट जो आपने अभी कहा कि पहले आर्टिस्ट होते थे और अब सेलिब्रिटी हो गए हैं, सो इंटरेस्टिंग थॉट। आई डिडंट रियली थिंक अबाउट दैट, बट हाँ आई गेस मगर सेलिब्रिटी होना भी एक आर्ट है वैसे। उस पे बहस की जा सकती है। इसमें बहस की जा सकती है ना। तज़ीन, आपको जैसे आपने बताया कि आपको घर से टीचिंग भी मिल गई, एक तरफ से आपको एक्टिंग भी मिल गई, और फिर सच बोलना भी आपको घर से ही मिला। आपको क्या लगता है आपकी बेटी को क्या क्या मिला, आपके बेटे को क्या क्या मिला? ओह ये तो बड़ा ही मुश्किल। उनको क्या मिला एक्चुअली? मैं इसलिए ये सवाल कर रहा हूँ कि मुझे मेरा कंसर्न रहता है इस तरह से कि हमें अपने माँ बाप से जो मिला, क्या मैं भी फादर बीइंग अ फादर, तो क्या मैंने कुछ वो डिलीवर किया जो उन्होंने हमें दिया या इन्होंने हमसे कुछ लिया? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कि भाई वहां से तो ये इतने बड़े बड़े नाम थे, अम्मा जो थी वो आपने अम्मा के बारे में जो बताया वो वो भी yes she is a doctor Rakshanda Hussain, which means she's a PhD, right? Psychology department में head of department retire हुई, and ये तो तय हो गया ना कि पढ़ाई वहां से आ गई, एक्टिंग इधर से आ गई, जबकि दूर दूर तक दोनों नहीं, अब्बा कहते मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, तुम्हारी अम्मा से पढ़ी लिखी नहीं है, लिटरेचर मैंने किया है, वजह शोहरत जो है ना डॉक्टर वो बननी है। तो हाँ, मगर ये कि अब्बू की भी बहुत मुताला है। आपको ये बात नहीं पता होगी, एंड हार्डली एनीबडी नोज दिस, अच्छा सो लेट मी टेल यू दिस। अब्बू को जुनून है किताबों का, ठीक है? तो हम जब भी हमारे घर में ना लड़ाई रहती थी अम्मी अब्बू के बीच में, क्योंकि हम किसी भी घर में जब रहते थे, एक कमरा जो होता था ना वो हम बच्चों से लेकर और अब्बा की उसमें रहता था। व्हाई? बिकॉज दैट यूज्ड टू बी हिज लाइब्रेरी। सो ही हैज अ रूम फुल ऑफ बुक्स, और हर तरह की उसमें किताबें हैं, फ्रॉम थिएटर टू लिटरेचर टू उर्दू, पोएट्री, हिस्ट्री, फिलॉसफी, हर तरह की किताब आपको मिलेगी। और अब तो उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उनकी मेमोरी में भी इश्यूज आ रहे होते हैं, लेकिन कभी अगर मैं किताब उनकी लाइब्रेरी से निकाल के अपने घर ले जाऊं, ठीक है ना, अब मेरे घर वो आए खाने के लिए और गलती से वो किताब सामने टेबल पे यूं पड़ी हुई है, अब्बा ने आकर ना, कुछ नहीं उनको याद आ रहा, कुछ नहीं, कभी पूछ रहे हैं ये तुम्हारा बच्चा है, ये तुम हो, ऐसा भी हो रहा होता है, फिर एकदम से पूछेंगे ये किताब तुम्हें कहाँ से मिली? मैंने कहा अब्बा मतलब कि मेरे बेटे का नाम भूल गए, मेरा नाम भूल गए, किताब उनको अपनी याद है, ये मेरी किताब है, ये किताब जरा खोलना, मैंने देखनी है। सो ही लव्स बुक्स एंड ही इतना उनका रीडिंग है उनकी, और उनकी बॉडी ऑफ नॉलेज अबाउट अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स। आप पॉलिटिक्स पे बात कर लें, आप हिस्ट्री पे बात कर लें, मुस्लिम हिस्ट्री पे बात कर लें, वेस्टर्न हिस्ट्री पे बात कर लें, फिलॉसफी पे बात कर लें, बहुत मुताल्ला उनका। तो किताबों की लाइब्रेरी अभी भी एग्जिस्ट करती है। इनफैक्ट एक बहुत फेमस एक्टर एंड राइटर मोहम्मद अहमद साहब, पिछले दिन उनसे मेरी बात हो रही थी तो मुझे कह रहे थे कि अब्बा की लाइब्रेरी में फलानी किताब जो है वो अम्मी से कहो कि मेरे लिए निकाल के रख ले, मैं आके किसी दिन ले जाऊंगा। मैंने कहा अच्छा, डिलीवर योर मैसेज टू ममा। सो अम्मी को कह तो दिया, अब देखें कब आते हैं मोहम्मद अहमद साहब। मोहम्मद अहमद, दिस इज ऑल्सो फॉर यू, सो आई एम वेटिंग फॉर यू टू कम एंड विजिट अस। दिस इज फॉर यू। या रिमेम्बरिंग ओल्ड टाइम्स। तो बैक टू द माय क्वेश्चन के हमने क्या बच्चों ने मेरे क्या लिया? नहीं, नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली योर किड्स। मुझे ये सवाल ना मेरा जनरल अपने आप से भी है। अच्छा, कि क्या हमसे क्या मिल रहा है, क्या मिला उनको? मैं तो बताता हूँ ना, मैं बताया ना, मुझे अपने अब्बा से जो जो चीजें मिली
तो मुझे जो कुछ भी मिला अपने अब्बा से मिला। तो क्या हमारे बच्चे भी ये लाइन वो भी रिपीट करेंगे? I think it's a two-way relationship, right? ये अज्यूम कर लेना कि बच्चे हमसे कुछ लेंगे क्योंकि हम उन्हें दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता। वो थिंकिंग भी थोड़ी कॉन्वल्यूटेड है। बच्चे आपसे चीज़ें एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं क्योंकि एक बच्चा एक सोशल एनिमल है, जिस तरह एक ह्यूमन बीइंग एक सोशल एनिमल है। तो जिस तरह की सिचुएशन में और जिस तरह की जगह पे एक बच्चा रहता है वो वहाँ से चीज़ें एब्जॉर्ब करता ही करता है। वेदर एज अ पेरेंट हम ज़बरदस्ती उसके अंदर कोई चीज़ें वैल्यूज़ इनग्रेन करना चाह रहे हो या ना करना चाह रहे हो, या एज अ पर्सन इन अथॉरिटी। सो अथॉरिटी फिगर कोई भी हो सकता है ना, टीचर भी अथॉरिटी फिगर होगा, पेरेंट भी होगा, सीनियर बॉस व्हाटएवर। सो आपकी जिस तरह की एनवायरनमेंट होती है ना, वो चीज़ें जो होती हैं वहाँ से बच्चे चीज़ें एब्जॉर्ब करते हैं। आई डोंट नो कि हमसे बच्चे क्या एब्जॉर्ब करते हैं या क्या लेते हैं, लेकिन शायद एज अ पेरेंट हमें ये होता है ना कि हमें दिख जाए कि ये चीज़ हमारी है। तो एक और मेरे कोलीग हैं शारिक छापरा, हमेशा कहा करते थे कि कभी कभार बत्ती जो है ना वो आपकी जब ट्रेन निकल गई होती है उसके बाद जलती है। सो ट्रेन निकलने से मेरा मतलब ये नहीं कि अपॉर्चुनिटी इज लॉस्ट, बट मतलब दैट टाइम इज गॉन। सो मे बी दे विल रिकॉल समथिंग जो हमने उनके लिए किया 10 years later, 15 years later, that's all right. You know, I think as a parent, what you can do is, like I said, आप अपना बेस्ट करें, आप अपने वैल्यूज अपनी चीज़ें सही रखें और फिर छोड़ दें बच्चा आपसे क्या एब्जॉर्ब कर रहा है क्या नहीं कर रहा, वो उसका काम। और आपको लगता है कि किसी आपके बच्चों में किसी में आई है कोई चीज़ आपकी या दादा की है? हाँ, वेल ये हमारे घर में बड़ी डिबेट्स रहती थी ना, तो मुझसे तो पता नहीं बच्चों ने कितना लिया या नहीं, लेकिन अपने अब्बा से उन्होंने ज़रूर लिया है। जैसे मेरी बेटी है, शी इज़ मेजरली इनटू स्पोर्ट्स। इवन द यंगर वन, माय सन, जो मेरा नंबर 3 बेटा है, वो भी मेजरली इनटू स्पोर्ट्स है। जाहिद को स्पोर्ट्स का बहुत शौक था, बहुत ज़्यादा पैशन, मतलब कि हमारी लड़ाई रहती थी कि मतलब स्पोर्ट्स चैनल कब ख़त्म होगा और दूसरे वाली फिल्में हम कब देखेंगे। मेरी सारी टेलीविजन और फिल्में वगैरह देखने की आदतें इसीलिए ख़त्म हो गई क्योंकि मेरी शादी एक ऐसे शख्स से हो गई थी जिसको सिर्फ स्पोर्ट्स सूझती थी, उसने और कुछ नहीं देखना होता था। एंड आई एम नॉट मेजरली इनटू स्पोर्ट्स। आई मीन ठीक है, देख लिया बस एक हद तक, यू नो। तो वो पूरा वक्त मैनिपुलेट करके बैठा रहता था स्पोर्ट्स चैनल्स उसके, और इसलिए मेरी टीवी वॉचिंग की तो बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, सारी फिल्में और सब जो था वो बिल्कुल तकरीबन ख़त्म ही हो गया। तो मेरे दोनों बच्चों ने जाहिद से स्पोर्ट्समैनशिप एंड स्पोर्ट्स का शौक लिया एंड किसी चीज़ से ना डरना भी लिया। बिकॉज एज अ मदर मैं थोड़ी घबराने वाली खातून हूँ, ठीक है ना, मैं चीज़ों से पीछे हट जाती हूँ। बट जाहिद जो था ना वो कभी किसी चीज़ से डरता नहीं था। वो कहता था डरना क्या, मतलब चीज़ें, मतलब ठीक है बस अब ये डिसीजन कर लिया है, बस आगे चलो। आई ऑल्सो लर्न दैट फ्रॉम हिम, बाय द वे। आई मीन ट्रेमेंडस लर्निंग फ्रॉम माई हस्बैंड एज वेल, कि आई लर्न टू लेट गो ऑफ थिंग्स एंड लुक फॉरवर्ड। बिकॉज पीछे, वो हमेशा कहता था पीछे देखने से कोई फायदा नहीं है, आगे देखो। और एक दफ़ा डिसीजन कर लिया है, बस इस पे जमे रहो एंड मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। यू नो, यू हैव टू टेक डिसीजंस, यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। सो आई थिंक माई किड्स हैव एब्जॉर्ब्ड दैट फ्रॉम हिम एंड दैट्स गुड। दे आर हैप्पी किड्स एंड इंडिपेंडेंट किड्स। कुलाश की वीडियो जिसका आपने मेंशन किया, इसकी भी बड़ी कहानी है। तो कंबाइन ने मुझे एक दिन मोहम्मद अहमद का फोन आया कि तुम आ जाओ, एक वीडियो करनी है। वहां पर यासिर मिल गया। यासिर से हमारे बड़े पुराने ताल्लुकात ना, फैमिली के बड़े अच्छी हमारी दोस्तियां आ रही। वो यासिर कहता है तज़ीन तुमने ना एक म्यूजिक वीडियो करना है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, नया बैंड है, गाना हिट होएगा। मैंने कहा ओके, अम्मी अब्बू को तो मैंने पूछा नहीं है। यासिर अख्तर की बात कर रही हूँ। मैंने कहा अम्मी अब्बू को तो मैंने पूछा नहीं है। अच्छा फिर क्या करें? मोहम्मद अहमद कहते हैं, और गजनफर कहते हैं, मोहम्मद अहमद ने कहा, गजनफर ने कहा अब्बू को मैं बता दूंगा, तुम कर लो। अच्छा ठीक है जी, चलें। हमने घर वाली बात है ना, वीडियो कर ली हमने वो, और उसके बाद मेरी ना यहाँ तक जान मेरी फंसी हुई कि अब ये एयर होगा और अम्मी अब्बू को पता चल जाना कि तज़ीन ने मॉडलिंग कर दी है। मॉडलिंग हमारे घर में वाज लाइक अ नो। हाँ, मतलब इट वाज नेवर सेड, मतलब अब्बू ने अम्मी ने कभी ये नहीं कहा मॉडलिंग नहीं करनी। लेकिन वो जो मैंने आपको कमर्शियल वाली कहानी सुनाई ना, तो उसमें एक दिमाग में ना जैसे प्रीसेप्ट बैठ गया हुआ था कि मॉडलिंग नहीं करनी है, ठीक है, कमर्शियल काम नहीं करना है। एक्टिंग इज नॉट कमर्शियल काम, बट म्यूजिक वीडियो इज कमर्शियल काम। सो एनीवेज वो डिवाइड हो गया था कि वो खुद ही कुछ नेचुरली खैर चल गया, ऑल चिल।
नो प्रॉब्लम्स, अम्मी अब्बू ने कोई ज्यादा डांटा नहीं, वो बहुत हिट भी हो गया था एंड वाज अ वेरी नाइस वीडियो, वेरी नाइसली शॉट एंड गाना वाज अ बिग हिट। So- सॉन्ग बहुत हिट हो गया। हाँ, बहुत बड़ा हिट था वो आप गाना। भी उसमें बहुत हिट हो गई। हाँ, ब्लैक कलर का I think ड्रेस। मेरी जिंदगी में ना हाँ। ये अजीबो गरीब वाली चीजें बड़ी रही हैं कि उस जमाने में ना आप इस तरह नहीं सोचते थे कि हिट होगी चीज या क्या होगी, बस दोस्त हैं, ये अच्छा प्रोजेक्ट लग रहा है, ये मजे का लग रहा है, बस कूद जाते थे प्रोजेक्ट्स के अंदर। एंड आई थिंक मैं अभी भी शायद इसी तरह सोचती हूँ। आई डोंट रियली थिंक टू मच अबाउट के उसके ऑप्टिक्स क्या है या क्या है, बस एक दो चीजें सही होनी चाहिए एंड देन आई जस्ट डू इट। और ये मेरा तो अभी सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट है ना वो इसमें है कि ये यूं ही में कैसे यूं ही चली आई आप। ये भी ऐसी हुआ कि यूं ही में यूं ही चली आई, या ये कोई बाकायदा प्लान था? नहीं, यूं ही मैं तो मैं यूं ही शायद नहीं चली आई, लेकिन मैं टीवी पे जरूर यूं ही चली आई वापस से। सो हुआ यूं कि महरीन जब्बार, उसके साथ भी मैंने प्ले, सो शाम से पहले जिसकी आप बात करें, दैट्स महरीन डायरेक्शन एंड आई हैव डन क्वाइट अ नंबर ऑफ प्लेज विद महरीन, राइट? सो महरीन आई थिंक वाज लुकिंग फॉर समबडी फॉर अ प्ले एंड हमारी एक और दोस्त है बुशरा अंसारी की बेटी नैरी, वो भी कनाडा में होती है। तो महरीन ने कोई मेरा पुराना शायद ड्रामा, आई थिंक शाम से पहले या कोई और, उसने ना उसकी कोई क्लिप्स डाले हुए थे एंड नैरी ने मुझे उस पे नीचे टैग कर दिया ना इंस्टाग्राम के ऊपर के तज़ीन, यू नो, look at this, remember this, and I said हाँ I remember, and then उसी पे इंस्टाग्राम पे नीचे ही हमारी बात हो रही है कॉन्वर्सेशन में कि नैरी कह रही है तुमने इतना अच्छा काम करती थी, तुमने क्यों छोड़ दिया? मैंने कहा यार अब दिल कर रहा है वापस शायद कर लूँ। कहती क्यों नहीं कर रही? मैंने कहा कोई चांस ही नहीं मिल रहा। तो उसने ठक ना नीचे लिखा @महरीन को टैग कर दिया इंस्टाग्राम के ऊपर। महरीन की मुझे DM आई कि तुम करने में इंटरेस्टेड हो? मैंने कहा है शायद सोच सकते हैं। शी सेड अच्छा मेरे पास एक कैरेक्टर है। मैंने कहा महरीन तुम मुझे मिल तो लो, मतलब मैं तो इतने अरसे से मैंने कोई काम ही नहीं किया, मैं कैसी लगती हूँ किसी? नहीं मैंने तुम्हारी इंस्टाग्राम देख ली है, तुम सही लोग। मैंने कहा नो वी हैव टू मीट, आई एम नॉट कंफर्टेबल एंड आई वांट यू टू सी मी एंड फर्स्ट सी वेदर यू थिंक आई कैन डू दैट कैरेक्टर और नॉट। वी मेट फॉर कॉफी एंड बस दैट वाज इट। सो दैट इज हाउ आई डिड जुर्म। Okay, जुर्म was a Okay. 4-episode thriller for Yes. Jio, right? Seven Sky की थी वो मैंने किया। फर्स्ट मेरा प्ले वो था। वहाज थे उसमें हमारे साथ, एहतशाम थे यूं ही के डायरेक्टर, वहां पर मेरी उनसे मुलाकात हुई एंड ऑब्वियसली एहतशाम को मैं पहले से भी जानती थी बिकॉज आई हैड वर्क विद शाहिद शफात, सानिया, इन लोगों का एक थिएटर ग्रुप होता था। तो उसके साथ मैंने इन लोगों के साथ एक छोटा सा काम किया था, सैफी भी थे उसमें, तो वो अच्छी सलाम दुआ थी उस जमाने से। एंड देन एहतशाम ने कहा मुझे कि तुम काम करने में इंटरेस्टेड हो, तो मैं कैसा लगा तुम्हें? मैंने कहा आई एंजॉयड, यू नो, आई वाज सो नर्वस। मैंने महरीन से कहा महरीन मैं कैसे एक्टिंग करूंगी, मैंने तो कैमरा नहीं फेस किया। महरीन कहती है एक्टिंग इज लाइक राइडिंग अ साइकिल। अगर आपको एक दफा साइकिल चलानी आ जाए ना, आप साइकिल पे बैठेंगे और आप साइकिल चलाना शुरू हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा आपको, ठीक है? मैंने कहा अच्छा, कहती है तुम कैमरे के सामने आओगी सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई वाज लाइक ओके। तो माय फर्स्ट सीन आई रिमेंबर फ्रॉम जुर्म एक्चुअली वाज द मोस्ट इंटेंस सीन, जिसके अंदर वहाज जो मेरा उसमें बनता है सन इन लॉ, दुरे फिशा मेरी बेटी होती है, वो मर गई होती है और उसके बाद हमें पता, वो मुझे आकर बता रहा होता है कि डेथ हुई कैसे। वो मेरा इतना इंटेंस सीन था वहाज के साथ ना, रोने धोने। दैट वाज माय फर्स्ट सीन बैक ऑन टीवी एंड आई वाज सो नर्वस, बट आई थिंक वो टीम बड़ी अच्छी थी। वहाज ब्रिलियंट, आई मीन सो गुड, एंड महरीन अमेजिंग डायरेक्टर। तो बहुत ही अच्छा उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस रहा। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि यार अगर मुझे कोई और ऑफर आएगी ना तो मैं कर लूंगी। It was nice going back. I felt like I was coming back home to my family of TV people. That's what I felt. And then so then when एहतशाम approached me for यूं ही में कैरेक्टर है, तुम कर लो, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। सो बस दिस इज हाउ इट हैपेंड। फिर यूं ही ऑब्वियसली 26 एपिसोड या पता नहीं कितने एपिसोड, 33 कितने हुए, खैर तो वो इस तरह हुआ। एंड जब मैंने यूं ही किया तो मैं सोची थी हाँ मैं भी फुप्पो जैसे फुप्पोज होती हैं सारी, एंड कोई बात नहीं, अब मैं कोई वो तो नहीं हूं ना पुरानी वाली तज़ीन के मुझे इस तरह के कैरेक्टर्स मिलेंगे, तो इसी तरह के कैरेक्टर्स मिलेंगे, बस कर लेते हैं। मुझे नहीं पता था कि वो हिट हो जाएगा कैरेक्टर एंड हिट हो मतलब मैं तो उसको कहता हूँ कि इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग अगर हम बात करें तो 2023 की बेस्ट जोड़ी इसको कह सकते हैं कि वो आपकी और जुल्फी की। अल्लाह सुन रहे हो तुम कुकी क्या कह रही है? टू बी ऑनेस्ट मतलब मैंने मुझे पता नहीं कितनी बार मैंने उसको बैक करके देखा है, वो जो आपके और रूफी के जो सीन, और ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मुझे ना एक आध दफा ऐसा लगा मैं यूं हो गया
कि यार ये क्या था मतलब, और कुछ था भी नहीं, बिल्कुल एक नॉर्मल रोमांटिक सीन था, लेकिन वो इतनी उसमें फीलिंग्स डाल दी आपने। Oh God, thank you so much. But yeah, so I mean, it just happened, right? I didn't know. I had gone in thinking this is just going to be like this little old, spinster puppy, and I'm going to act it that way. But वो इतना interesting सा कैरेक्टर बन गया है, उसकी एक अल्लाह की स्क्रिप्ट का पार्ट था जुल्फी, इस तरह से बिल्कुल आएगा, बिल्कुल फूफो का पुराना एक कोई सीन होगा वो There was no change. एहतशाम does not believe in changing scripts, बिल्कुल नहीं वो टच करते. वो कहते हैं sanctity of craft होती है, sanctity of an artist होती है. तो एक राइटर एक आर्टिस्ट है, उसने अपनी क्राफ्ट लिखी, मैं उसके स्क्रिप्ट को टच नहीं करूंगा. ऐसे ही मैं डायरेक्टर हूँ, मैंने एक विजन से एक चीज बनाई है, उसको किसी और को टच नहीं करना चाहिए. नहीं, यूही ने तो कमाल कर दिया. मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली, मैं ड्रामे नहीं देखता, बिल्कुल नहीं देखता हूँ, लेकिन जब मैंने यूही प्ले किया और मुझे पता चला कि ये इस तरह से है, और फिर मैं देखता रहा, और फिर उसका इंटरेस्ट थ्रू आउट मुझे लगा कि ये पूरा ड्रामा जो है, जो हमारे 90s और 80s के जो ड्रामाज होते थे, जो क्वालिटी ऑफ वर्क होता था, पूरा उसी तरह से. इवन म्यूजिक जो, अगर उसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, मुझे लगा कि मैं कहीं अनकही तन्हाइयां वहीं कहीं घूम रहा था, मैं उधर ही उसी राउंड अबाउट पे घूम रहा था, मैं आगे आ ही नहीं रहा था. फुल क्रेडिट वो एहतशाम को है ना, एहतशाम को है. सर की तो खैर क्या ही बात है. लेकिन ये है कि मुझे ये पता चला बाद में कि जो उसका बैकग्राउंड म्यूजिक है, तो वो मेरे एक दोस्त हैं शेबी, अच्छा, उनके स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ. तो जब मैं उनसे मिलने गया तो मैंने उनको बताया कि यार ये इस तरह से यूं ही मैं आजकल देख रहा हूँ. तो कहने लगे यार इसका म्यूजिक तो मैंने ही किया. तो खैर यूं ही को तो मैं समझता हूँ कि इसमें जो जिस दौरान ये ड्रामा आ रहा था, उस वक्त का सबसे बेस्ट ड्रामा इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग, स्टोरी, और लगता है कि उसके ऊपर काम हुआ है. I don't know. एहतशाम and his team, it was a beautiful project. I think हमारी शूटिंग तकरीबन 8 months तक रही, ब्रेक्स के साथ. I'm not saying we were shooting for 8 months. Beautiful team. प्रोफेशनलिज्म भी मुझे नजर आया, सारी चीजें बहुत अच्छा था. It was a brilliant experience. कहीं ओवर कोई सीन भी नजर नहीं आया कि बिल्कुल एग्जैक्ट उसी सीन को जरा बार बार दिखा दिया. या कप्तान थे ना हमारे, कप्तान है तशामुद्दीन. कप्तान, he it was brilliant. He's brilliant. It was a great set, great cast members. We became like family. हर आदमी का रोल, वो छोटी जो आपकी जो वो थी भतीजी जी, माहा, यार माहा और मैंने बहुत काम साथ किया, by the way. So I think we've done 3 projects together. I hope we do a 4th one soon, inshallah. माहा and I, हमने साथ ट्रैवल भी किया है, और उससे मेरी बहुत प्यारी सी दोस्ती है. जो आपने ट्रैवल किया वो तो मैंने देखी हैं तस्वीरें Instagram. Actually, so that's I think the 1, 2, 3 projects. That was जो बिखरे हैं संग समेट लो, हाँ कुछ इस तरह का नाम है ना, वो नेटफ्लिक्स वाली सीरीज. सो उसमें माहा और मैं जो ट्रैवल हमने किया था, वो उसमें हम लोगों ने किया. ओके, वो उसकी वो आपने फिर पिक्चर्स जी. तो दैट वाज, उसके अंदर आई हैव अ शॉर्ट रोल, बट दैट्स नेटफ्लिक्स. होपफुली एवरीबडी इज होपिंग कि वो पाकिस्तान के लिए एक अच्छा स्टेप हो. अच्छा, ये प्रोजेक्ट मैंने सुना है कि ये मोमिना कर रही है. जी, मोमिना डायरेक्ट कर रही हैं, और ये हम वाले हैं, और ये पहला प्रोजेक्ट होगा नेटफ्लिक्स ऑफिशियल में. जी. थैंक यू सो मच तज़ीन, मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप आई, मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है. और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम में भी इसी तरह आपके साथ मुलाकात होगी, और कुछ नए गेस्ट के साथ, कुछ नए लोगों के साथ. आई होप आप लोगों को ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो. अल्लाह हाफिज.